बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर सेकंड ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तीन एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, हम लोगों ने क्या करके तीनों की तीनों खत्म कर ली है। तो स्टूडेंट, ये जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, पूरे चैप्टर के ऊपर एक ओवरव्यू ही समझिए आपके हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या किया था। स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कमेंट आए और उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किए हैं कि सर आप ना इस चैप्टर का ना पूरा एक मुकम्मल ओवरव्यू हमें दे दें ताकि हमें ना और आसानी से समझ में आ जाए ना चीज़ों का। क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, ई कैट के लिहाज से और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्लियर होगा। स्टूडेंट, जस्ट वही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हमारे जो चैप्टर का नेम है वो आपके पास क्या, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनइक्वालिटी क्या होता है मेरे को, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं। इनइक्वालिटी स्टूडेंट हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इनको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जहां पे वेरिएबल की पावर, उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास चैप्टर 5 के अंदर 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। पहले आपके पास क्या, इन 1 वेरिएबल, दूसरा आपके पास क्या, इन 2 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल के अंदर भी क्या बनेगी, जितनी इनइक्वालिटी है उतनी ही हम लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ax लेस देन b, ax ग्रेटर देन b, ax लेस और इक्वल टू b, ax ग्रेटर और इक्वल टू b आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल आपके पास क्या होती है, वो भी 4 ही बनेगी। उसमें एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आपके पास। ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less or equal to c, ax plus by greater or equal to c। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एमसीक्यूज बन सकता है कि लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर ए बी सी आपके पास क्या होते हैं, तीनों तीनों कांस्टेंट होते हैं इन 2 वेरिएबल के अंदर। क्लियर हो गया? ए बी सी तीनों क्या कांस्टेंट है। और याद रखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल के अंदर ए और बी आपके 0 नहीं होने चाहिए, जो कि कांस्टेंट ही कहलाते हैं आपके, वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। तो ये जो था हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। और पहले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताने जा रहा हूं कि आपके पास इन 2 वेरिएबल के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, ax plus by is equal to c। मतलब ax plus by is equal to c, हम इसे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला ही स्टेप है क्वेश्चन का, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएट इक्वेशन कहते हैं। मतलब इन इनइक्वालिटीज को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, उससे हम क्या कहते हैं, एसोसिएट या कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। जो आप लोगों का स्टेप नंबर 1 है क्वेश्चन का, यानी कि ax plus by is equal to c, जितने भी लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होगी आपने क्या करना है, सारी इनइक्वालिटी को खत्म करके वो क्या बन जाएगा, इक्वल का साइन लगा देंगे। उससे हम क्या कहते हैं, एसोसिएट या फिर कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि इसे बाउंड्री हाफ प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, बाउंड्री हाफ लाइन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? बाउंड्री हाफ लाइन आप लोगों को मैंने बताया था 2 रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन आपके पास। क्लियर हो गया? अब क्या कहता है, एवरी इनइक्वालिटी डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन। हर इनइक्वालिटी आपको जो प्लेन को डिवाइड करते हैं, कितने के अंदर करते हैं, 2 हाफ प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं आपके पास। या वो लेस देन वाला होगा या फिर क्या होगा, ग्रेटर देन वाला होगा, 2 ही हो गए ना आपके पास। सेकंड जो पॉइंट आपके पास क्या था, एवरी इनइक्वालिटी डिवाइड द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यानी कि अब हम क्या लेते हैं, ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया? ये आपके पास एक बाउंड्री लाइन है, इक्वल का साइन है, या तो क्या होगा ग्रेटर देन या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स लेस देन का साइन होगा। 2 प्लेन आपके बनेंगे हाफ, ठीक हो गया? तो
थर्ड पॉइंट आपके पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस भी आपका क्या करता है? डिवाइड करता है प्लेन को इनटू लेफ्ट और राइट। ठीक है, जो वाई एक्सिस है जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, वो आपके प्लेन को दो हाफ प्लेन में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। फर्स्ट वन इज लेफ्ट प्लेन और सेकंड वन इज आपका राइट प्लेन कहलाता है। लेफ्ट प्लेन के अंदर आपका क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, क्लियर हो गया, और इक्वल टू 0 भी होता है। और राइट प्लेन के अंदर आपका क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है और इक्वल टू 0 भी होता है। क्यों? वाई की लाइन पे आपका एक्स क्या होता है? हमेशा 0, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसका जो फोर्थ पॉइंट आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपके पास एक्स एक्सिस भी कहते हैं, डिवाइड करता है प्लेन को इनटू टू अनदर हाफ प्लेन के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? अपर हाफ प्लेन भी कहते हैं और लोअर हाफ प्लेन भी कहते हैं। अपर हाफ प्लेन के अंदर क्या होता है? वाई आपका पॉजिटिव होता है और इक्वल टू 0 होता है, और लोअर प्लेन के अंदर वाई आपका क्या होता है? नेगेटिव भी होता है और इक्वल टू 0 भी होता है। तो ये आपके पास क्या आता है? इसका फोर्थ पॉइंट था आपके पास। अब आगे फिफ्थ पॉइंट इसका क्या कहता है? इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व, कि अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है, जैसे कि मैंने ये बताया ax प्लस बी वाई लेस देन सी या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तो हम उससे क्या कहेंगे? जो हाफ प्लेन बनेगा आपका, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो आपके पास, उससे हम क्या कहेंगे? वो आपके पास क्या होगा? ओपन होगा। वो आपके पास क्या होगा? अब ओपन होगा। अगर इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, तो देन मैंने ये बताया ax प्लस बी वाई लेस और इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर और इक्वल टू सी, तब हाफ प्लेन होगा, वो आपका क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, ओपन कब होगा? जब उसमें इक्वल का साइन शामिल नहीं होगा। जब इक्वल का साइन शामिल हो जाएगा इनइक्वालिटी के अंदर, वो आपके पास क्या बन जाएगा? क्लोज बन जाएगा, हाफ प्लेन। ठीक हो गया। जो 6 पॉइंट है आपके पास, वो क्या कहलाता है? कि पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन का मतलब क्या होता है? कि आप लोगों ने दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और आपके पास क्या आ गया? सॉल्यूशन रीजन आप लोगों ने क्या कर लिया है? सारे का सारा शेड कर लिया। हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने क्या कर लिया? शेड कर लिया। ठीक हो गया। अब इनके ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आपके पास ये, कितने आ गए? 3 आ गए हैं। यहाँ पे क्या कर रही है? बाउंड्री लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। कहां पे? सॉल्यूशन रीजन के अंदर, जब आप शेड करेंगे। ठीक है, अब इसका आगे प्रोसेस आएगा, ग्राफ का मैं बताने वाला हूं सारा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना? कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? वेयर अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन क्या होता है? जो आप शेड करते हो एरिया। ठीक है, टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है अपने आप को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। कॉर्नर पॉइंट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अभी हम क्या डिस्कस करते थे? लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते थे। अब आपके पास क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका प्रोसीजर आपके पास क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास सबसे पहले तो आपने क्या करनी है? कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालनी, जिसको एसोसिएट इक्वेशन कहते हैं। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी गिवन होंगी, उसको हम क्या करेंगे? इक्वल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वो आपके पास क्या बन जाएगी? कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सेकंड आपके पास क्या? इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व लेस और ग्रेटर, इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ओनली क्या है? लेस आएगा या फिर क्या आएगा? ग्रेटर। दो, तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, वो डैशेड लाइन से क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, सॉलिड लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई प्लेन है, तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे? इस डैशेड लाइनों से क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। जब आपके पास ओनली इनइक्वालिटी लेस होगी या फिर क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट? इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल, अब इक्वल का साइन आ गया, तो देन यूजिंग हम क्या करेंगे? सॉलिड लाइन यूज करेंगे। वो सॉलिड लाइन आपके पास क्या होगी? वो आपके पास ये होगी, डैशेड लाइन में शामिल नहीं होगी। इसका मतलब होता है इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, इसका मतलब है इसमें बाउंड्री आपकी शामिल है। तो आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, द सॉल्यूशन सेट इज द हाफ प्लेन ऑन वन साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन।
जो आपकी बाउंड्री लाइन है ये वाली, जिसको हम सॉलिड लाइन भी बोलते हैं, ये भी आपके पास क्या बाउंड्री लाइन है। इसका ना एक साइड का सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, दोनों साइडों का नहीं होगा। क्यों? या तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, या फिर वो क्या होगा, फॉल्स होगा आपके पास। क्लियर हो गया? वो कैसे पता लगेगा आपके पास? टेस्टिंग पॉइंट से पता लगेगा। टेस्टिंग पॉइंट आप लोग क्या करते हो, 0 0 लेते हो। एमसीक्यूज में आ जाए, एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन नॉट ऑन द लाइन। वो जो टेस्टिंग पॉइंट आप ले रहे हो प्लेन पे कहीं भी ले सकते हो, लेकिन लाइन के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक ट्रू और दूसरा क्या आता है, फॉल्स। यानी कि अगर 0 छोटा हो जाता है किसी भी वैल्यू से, यानी कि ट्रू आ जाती, मैंने आपसे बताया था कि 0 लेस देन सी या 0 ग्रेटर देन सी, हम इस पे कह देते हैं ये ट्रू, हम इस पे कह देते हैं ये आपके पास फॉल्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास। तो जब ट्रू होगा तो टूवर्ड द ओरिजिन जाना है, जब फॉल्स होगा तो आपने अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं सपोज करता हूं कि ये जो लाइन आपके पास क्या फॉल्स है, ये लाइन क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब है इसका जो ओरिजिन होगा वो कहां पे होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे है ना? अब जरा गौर कीजिएगा, हमने जो सॉल्यूशन सेट बनाया, एरिया शेड किया, इज द हाफ प्लेन ऑन वन साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन, यानी कि बाउंड्री लाइन के एक ही साइड पे, दूसरी साइड पे नहीं है आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास क्या था, प्रोसीजर था किसका, ग्राफ का, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल के अंदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमने डिस्कशन किए किसके, अभी इनइक्वालिटी की। तो स्टूडेंट्स पहले हमने इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया था, अब हम क्या डिस्कस करते हैं, अपने लीनियर प्रोग्रामिंग को। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का, जो लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर प्रोग्रामिंग था आपके पास, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसी टेक्निक होती है, कैसी मैथमेटिकल टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग का लीनियर फंक्शन आपके पास क्या होता है, कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, उसके जरिए से हम अपनी क्या कर रहे होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर। उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक आपके पास है प्रॉब्लम कांस्टेंट। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, प्रॉब्लम कांस्टेंट क्या होता है, मैंने अभी पीछे बता के रखा हूं, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल कितनी थी, 4। वो चारों की चारों क्या कहलाती हैं, प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाती हैं आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्या क्या कहलाती हैं, जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी थी इन टू वेरिएबल, पीछे मैं बता के रखा हूं अभी, आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाती है। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर आपको इनइक्वालिटीज गिवन होंगी वो आपके पास सारी की सारी क्या होंगी, प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाती है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होता है जब हम अपनी रिस्ट्रिक्शन को, ठीक है, या आप क्या करें, ऐसा फिजिबल रीजन जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो आपके पास क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन बताई थी आपके पास। क्लियर हो गया कि आपके पास क्या होता है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 0 आपके पास। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक हो गया, x और y लेस देन और इक्वल टू 0 आपके पास। क्लियर हो गया? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपके पास। ये रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिस्ट्रिक्शन। इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, अपने रीजन को शेड करते हैं। क्या करते हैं? अपने रीजन को शेड करते हैं। इस अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां पे होता है, राइट प्लेन के अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लूं, ये आपका राइट प्लेन, ये आपका लेफ्ट प्लेन, ये आपका अपर प्लेन, ये आपका लोअर प्लेन। यहाँ पे क्या होता है, x बड़ा भी होता है बराबर भी होता है किसके, 0 के। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, x सारे का सारा 0 होता है। और यहाँ पे क्या होगा, x आपका लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्लियर होगा? कहाँ पे, सारे के सारे लेफ्ट प्लेन की बात कर रहा हूँ, राइट प्लेन की। और अपर प्लेन के अंदर y पॉजिटिव होता है जब, और लोअर प्लेन के अंदर क्या होता है, y नेगेटिव होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा रीजन शेड करना है। सपोज कर लें आपको ये कंडीशन गिवन है, y पॉजिटिव भी और इक्वल टू 0 भी है, तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, अपर प्लेन में होता है। तो जो आपका रीजन बनेगा, जो आप एरिया शेड करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपर प्लेन में होगा।
ठीक है, ना कि लोअर प्लेन में होगा। जब आप अपर और लोअर प्लेन की बात कर रहे होगे तो आपका राइट और लेफ्ट प्लेन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो जब आपको सपोज कर लें कि x पॉजिटिव और इक्वल टू 0 गिवन, आप x पॉजिटिव कहाँ होता है पहले ये देखें, राइट प्लेन के अंदर होता है। तो जो आपका एरिया शेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट प्लेन में होगा, ना कि आपका लेफ्ट प्लेन में भी आएगा। ठीक हो गया? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा? राइट प्लेन के अंदर। तो आपकी ये एक वेरिएबल की जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसको शो करती है? प्लेन्स को शो करती है, हाफ प्लेन्स को। ठीक है, वो ओपन कब होगा? जब इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा। जब इक्वल का साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हाफ क्लोज प्लेन बन जाता है, मतलब उसमें बाउंड्री लाइन शामिल हो जाती है। मैं पीछे बताकर आता हूं, जब इक्वल का साइन होगा तो सॉलिड लाइन बनाएंगे, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो डैशेड लाइन शामिल, डैशेड लाइन से क्या करेंगे आप? लाइन बनाएंगे आपके पास। क्लियर हो गया? तो जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, x और y आ जाएंगे, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? अब ये क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, किसकी स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। और x और y दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? इसके ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? थर्ड के अंदर। x पॉजिटिव कहाँ होता है? चौथे के अंदर। और y नेगेटिव कहाँ होता है? चौथे के अंदर। x नेगेटिव कहाँ होता है आपके पास? दूसरे के अंदर। y पॉजिटिव कहाँ पे होता है? दूसरे के अंदर। अगर इनमें से कंडीशन गिवन होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। क्लियर हो गया? अगर आपका सिर्फ और सिर्फ रीजन कहाँ पे होता है? पहले क्वाड्रेंट के अंदर होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। बाकी की जो रीजन कहीं भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? जस्ट शेडेड रीजन कहेंगे या शेडेड एरिया कहलाता है आपका। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जो रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इस तरह के रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। तो आपके पास जो फिजिबल रीजन होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक लाइन ये है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? और हम बात कर लेते हैं कि आपके पास दूसरी लाइन कौन सी है? आपके पास ये है। क्लियर हो गया? और दोनों की दोनों क्या आपके पास? ट्रू है। दोनों की दोनों लाइन आपके पास क्या है? चलो हम सपोज कर लेते हैं ये वाली लाइन क्या है? इसका रीजन ऊपर की तरफ है, इसका रीजन क्या नीचे की तरफ है। तो हम कहते हैं फिजिबल रीजन बनाए इसका। तो फिजिबल रीजन आप इसका नीचे की तरफ था, इसका ऊपर की तरफ था। तो ये आपके पास क्या आ गया? इसका फिजिबल रीजन आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये आपके पास क्या होगा? इसका फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके पास? कॉर्नर पॉइंट भी कहलाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? फिजिबल पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? जब पॉइंट फिजिबल रीजन पे होंगे वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाएंगे? फिजिबल पॉइंट कहलाते हैं। और ये पॉइंट क्या कर रहे होंगे? इस रीजन को सेटिस्फाइड भी कर रहे होंगे, जिस इनइक्वालिटी से मिलकर बने हैं। ऐसे है ना? जिस इनइक्वालिटी से क्या बना? एसोसिएट इक्वेशन। और एसोसिएट इक्वेशन से हमने क्या निकाला? पॉइंट। वो पॉइंट उन इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएंगे आपके पास। क्या बन जाएंगे स्टूडेंट? फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास। फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि जो आपने इक्वेशन ली है उसको अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन उसके बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहते हैं आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे आपके पास आता है कन्वेक्स रीजन और कनकेव रीजन। कन्वेक्स रीजन क्या होता है कि आपका जो शेडेड एरिया है, आपका जो रीजन है, उसके अंदर कहीं भी कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स लें, उन दोनों पॉइंट को क्या करें? एक लाइन से क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। ठीक है? जब आप एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, अगर वो सारे का सारा लाइन सेगमेंट आपका रीजन के अंदर सारे का सारा लाइन सेगमेंट लाइज करता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स रीजन। अदरवाइज वो क्या होगा? कनकेव रीजन होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जितने भी और पॉलीगॉन हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? क्लोज है ना आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, अब कहीं भी दो पॉइंट ले लें, ठीक है, मैं एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, सारे का सारा कहाँ पे है? अंदर है। अब दो पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें, सारे का सारा कहाँ पे है? अंदर है। तो इस तरह के अब एक ट्रायंगल ले लें आपके पास, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लें कहीं भी, उनको क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। कहीं भी ले लें, जरूरी नहीं है, कहीं भी ले लें। तो इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं? कन्वेक्स रीजन कहते हैं। कन्वेक्स रीजन क्या होता है
कि अगर हम रीजन के ऊपर कहीं भी कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स लें, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अगर वो लाइन सेगमेंट जो हमने ज्वाइन किया है दो पॉइंट्स को सारा का सारा रीजन के अंदर लाइज करता है, तो इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, कन्वेक्स रीजन कहते हैं। तो कनकेव रीजन क्या होता है, जो लाइज ना करे, थोड़ा सा एटलीस्ट छोटा सा पोर्शन भी रह गया जो आपका रीजन के अंदर ना आ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव रीजन कहते हैं। सपोज दैट ये आपके पास क्या एक स्टार है, मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, ये आपके पास क्या है, कनकेव है। क्यों, सारे का सारा लाइन सेगमेंट रीजन के अंदर नहीं है। सपोज करें मैं ले लेता हूँ आपके पास ये रीजन ले लेता हूँ, अब देखें ना यहाँ पे तो क्या कर रहा है, वो लाइज कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो वो आपके पास यहाँ भी लेते हैं ना कोई पॉइंट, तो एक छोटा सा लाइन सेगमेंट भी, छोटा सा सेगमेंट भी आपका रीजन के अंदर लाइज नहीं करेगा, तो उस तरह के रीजन को हम क्या कहेंगे, कनकेव रीजन कहलाता है। आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास है बाउंडेड सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन, सॉरी बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। ऐसा रीजन जो इनक्लोज्ड होगा विद इन अ सर्कल, विद इन अ पॉलीगॉन, ठीक है, ऐसा रीजन जो चारों हर साइड से क्या होगा, क्लोज्ड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन कहते हैं। ठीक है, जो फिजिबल रीजन बन रहे होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो आपके क्या होते हैं, बाउंडेड ही होते हैं आपके पास। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट बाउंडेड रीजन क्या होते हैं, जो आपके पास ऐसा रीजन जो इनक्लोज हो विद इन अ सर्कल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन। जो इनक्लोज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। सपोज जितने भी आपके फिजिकल रीजन आप ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें से मैक्सिमम आपके पास क्या होंगे, बाउंडेड रीजन ही होते हैं। जैसे सपोज है आपके पास ये क्या है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रीजन आपके पास क्या इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक इनक्लोज्ड है, ठीक है, किसके अंदर, एक ट्रायंगल शेप बन रही है, तो हम इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। अब अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब मैं कहता हूँ ये आपके पास क्या है, रीजन है, शेडेड रीजन है ना एरिया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से तो क्लोज है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से क्या है, ये ओपन है, तो इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। जो रीजन आपका इनक्लोज्ड हो हर साइड से, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन। जो आपका क्लोज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको क्या कर रहा होता है, मैक्सिमाइज कर रहा होता है, मिनिमाइज कर रहा होता है आपके पास। ठीक है, फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते आप लोगों के, या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, हम कह लेते हैं 3 कॉर्नर पॉइंट आपके पास, इन कॉर्नर पॉइंट को आप किसमें पुट करते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हो। अगर वो आपसे पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। और जिस पॉइंट पे अक्कर कर रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू, उससे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं। वो जो सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और जो पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं। लास्ट स्टेटमेंट रह गया आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाता है, 13 पे, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है, स्टेट करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या करते हैं, पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इसके अंदर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोगों का कमेंट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर क्या हो गया, 5 कंप्लीट हो गया, वाइंड अप हो गया आप लोगों का। ठीक है, 2 चैप्टर के लेक्चर आप लोगों के पास आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के स्टूडेंट। इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। तो मुझे कल के लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।